1909 से 1912 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बाद में 1921 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब तक वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोनों के रूप में सेवा दी है। हालांकि वे और न ही कोई और कानूनी रूप से दोनों पदों पर एक ही समय में सेवा नहीं दे सकते। यह संवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा जो सरकार की तीनों शाखाओं को अलग रखता है, और निश्चित रूप से यह चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था भी प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में दो शाखाओं में सेवा करता है तो उसके हाथों में अत्यधिक शक्ति आ जाएगी। असल में यह मानवता के लिए एक बाइबलीय पैटर्न है। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के तहत इसी तरह का विभाजन मौजूद था। इज़राइल का राजा यहूदा के गोत्र और दाऊद के शाही वंश से होना चाहिए था, जबकि महायाजक को लेवी के गोत्र और हारून के परिवार से आना अनिवार्य था। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में राजा और महायाजक दोनों पदों को नहीं संभाल सकता था। असल में वंशावली के कारण वे कभी ऐसा कर ही नहीं सकते थे। हर यहूदी व्यक्ति जो इब्रानियों की पुस्तक पढ़ता वह यह बात जानता। यीशु आए, वे यूसुफ और मरियम दोनों के माध्यम से यहूदा के शाही गोत्र से उतरे, वे इज़राइल के वैध राजा हैं। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में उन्हें हमारा महायाजक भी घोषित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहूदी लोगों के बीच इससे आपत्तियां उठेंगी। एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति एक साथ राजा और महायाजक दोनों नहीं हो सकता। अब याद रखिए प्रियजनों, इब्रानियों की पुस्तक यहूदी मसीहियों के लिए लिखी गई है, इसलिए लेखक यहाँ थोड़ा अधिक समय लेकर समझाएगा कि राजा यीशु का महायाजक पद कैसे परमेश्वर की योजना में फिट बैठता है, और न केवल उनके लिए बल्कि आपके और मेरे लिए भी, आज के हर मसीही के लिए, चाहे वह यहूदी हो या अन्य जाति। तो आज जब हम अध्याय 7 में प्रवेश करते हैं तो यह हमें बाइबल के इतिहास में अब्राहम के पास वापस ले जाता है। अब्राहम यहूदी राष्ट्र के पिता थे। उनकी इस महान पुराने याजक से एक अनोखी मुलाकात होती है जिसका नाम मेल्कीसेदेक था। अब हमें पहले ही अध्याय 5 और 6 में बताया जा चुका है कि यीशु मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार एक याजक हैं। तो इसका क्या अर्थ है? तो अध्याय 7 हमारे लिए अब्राहम और मेल्कीसेदेक के बीच हुई उस मुलाकात का सारांश प्रस्तुत करेगा, जो कि वैसे तो उत्पत्ति अध्याय 14 में हुई थी। मेल्कीसेदेक का यह एकमात्र प्रकट होना काफी रहस्यमय है, लेकिन आज हम जो जानते हैं वह यह है। इब्रानियों अध्याय 7 की पहली आयत में लिखा है, क्योंकि यह मेल्कीसेदेक शालेम का राजा, परम प्रधान परमेश्वर का याजक अब्राहम से उन राजाओं को मारकर लौटते समय मिला और उसे आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 14 हमें इसके विवरण देता है। अब्राहम युद्ध से लौट रहे हैं। उन्होंने अपने भतीजे लूत को इन मूर्ति पूजक राजाओं से मुक्त कराया था। जैसे ही अब्राहम घर लौट रहे होते हैं, मेल्कीसेदेक वहां प्रकट होते हैं। वे बाइबल में उल्लेखित पहले याजक हैं। अब अगर आप यह पाठ न पढ़ें तो आपको पता भी नहीं चलता कि उस समय कोई याजक था। लेकिन मेल्कीसेदेक दोनों ही हैं, याजक भी और शालेम के राजा भी। अब दूसरी आयत और विस्तार से बताती है, और अब्राहम ने उसे सब चीजों का 10वां हिस्सा दिया। उसके नाम का अर्थ पहले है धर्म का राजा, और फिर वह शालेम का राजा भी है, अर्थात शांति का राजा। शालेम शब्द शलोम शब्द परिवार से है, जिसका अर्थ है शांति। मेल्कीसेदेक प्राचीन यरूशलेम यानी शांति के नगर पर शासन कर रहे हैं। अब हम मेल्कीसेदेक के बारे में और क्या जानते हैं? खैर, तीसरी आयत हमें बताती है उसका न तो कोई पिता है, न माता, न वंशावली, न उसके जीवन का आरंभ है, न अंत, बल्कि वह परमेश्वर के पुत्र के समान है और सदा के लिए याजक बना रहता है। इस प्रकार मेल्कीसेदेक यीशु के लिए एक आदर्श अग्रदूत और उदाहरण बन जाता है। मेल्कीसेदेक की तरह यीशु भी याजक और राजा दोनों थे।
उनका याजकत्व उनकी वंशावली, जन्म, माता या पिता पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके दिव्य नियुक्ति पर आधारित था। अब लेखक यहाँ 4 से 10 आयतों में मेल्कीसेदेक की महानता को दर्शाते हैं। अब्राहम ने इस याजक को युद्ध की लूट का 10वां हिस्सा यानी दशमांश दिया। इस प्रकार अब्राहम ने मेल्कीसेदेक की प्रभु के याजक के रूप में अधिकार को स्वीकार किया। अब्राहम का यह दशमांश देना लेवी और उसके याजकों के गोत्र के जन्म से बहुत पहले हुआ था, जो अब्राहम के वंशज थे। और यही सब नहीं है। हमें यहाँ 6 आयत में बताया गया है कि मेल्कीसेदेक ने उसे आशीर्वाद दिया जिसके पास प्रतिज्ञाएं थीं, यानी निश्चित रूप से वे वाचा की प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थीं। अब लेखक इस तर्क को यहाँ 9वीं और 10वीं आयत में एक कदम और आगे ले जाता है, जहां वह लिखता है, कोई यह भी कह सकता है कि स्वयं लेवी जिसने दशमांश लिया, अब्राहम के माध्यम से दशमांश दिया, क्योंकि जब मेल्कीसेदेक ने अब्राहम से मुलाकात की तब लेवी अपने पूर्वज की कमर में ही था। दूसरे शब्दों में, अब्राहम द्वारा मेल्कीसेदेक की आत्मिक अधिकारता को स्वीकार करने के माध्यम से अब्राहम के वंशज, विशेष रूप से लेवी का याजकीय परिवार, प्रतीकात्मक रूप से मेल्कीसेदेक की महानता को भी स्वीकार कर रहे थे। तो बात यह है, मेल्कीसेदेक का याजकत्व लेवी के याजकत्व और आरोन के महायाजकत्व से श्रेष्ठ है। यीशु का याजकत्व जो मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार है, वह भी आरोन के क्रम से श्रेष्ठ है। तो इस पर विचार कीजिए। पुराने नियम का याजकत्व पापी लोगों से बना था। वे अपूर्ण प्रतिनिधि थे। आप सुसमाचार के विवरणों में पढ़ सकते हैं कि यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटनाओं से पहले याजकत्व कितना भ्रष्ट था, जिसमें महायाजक भी शामिल था, जो शायद उनमें सबसे अधिक भ्रष्ट था। फिर भी वे उस पद को संभाले हुए थे। वे परमेश्वर की योजना का हिस्सा थे। लेकिन एक मानवीय याजकत्व कभी भी परमेश्वर की उद्धार की योजना को पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकता था। मैं आपको बताता हूं, एक नया याजक आना आवश्यक था जो अद्वितीय हो, मानवीय पाप से दूषित न हो, मृत्यु से सीमित न हो, या परिवर्तन या भ्रष्टाचार के अधीन न हो। तो पुराने याजकत्व ने बलिदानों के माध्यम से अस्थायी प्रायश्चित प्रदान किया, है ना? निश्चित रूप से यीशु स्वयं को पर्याप्त और अंतिम बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में हमें यहाँ पद 19 में बताया गया है कि हमें मसीह यीशु में एक उत्तम आशा मिली है, क्योंकि वह हमें परमेश्वर के निकट ला सकता है। और यह यीशु के याजकत्व की विशेषता है, क्योंकि केवल यीशु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं और हमारे विवेक को शुद्ध कर सकते हैं। सुनिए, पुराने नियम की पूरी याजक व्यवस्था किसी बेहतर चीज की ओर, किसी बेहतर व्यक्ति की ओर, किसी श्रेष्ठ की ओर, एक पूर्ण याजक, एक पूर्ण मध्यस्थ की ओर संकेत करती थी, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के सिंहासन कक्ष के निकट आ सकते हैं। और यही सब नहीं है। पद 22 हमें बताता है कि यह यीशु को एक उत्तम वाचा का जमानतदाता बनाता है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था मूसा की वाचा को किसी अनंत रूप से बेहतर चीज के लिए अलग कर दिया गया है। ये इतना बेहतर क्यों है? ठीक है, इस पर विचार कीजिए। पुरानी वाचा में कई याजकों की आवश्यकता थी, क्योंकि वे सभी अंततः मर जाते थे और उन्हें बदलना पड़ता था। लेकिन यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। वह सदा जीवित रहते हैं। तो जैसा कि पद 24 कहता है, वह अपना याजकत्व स्थायी रूप से रखता है। इसका अर्थ है कि यीशु को कभी भी बदले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और वैसे भी उसका राजा के रूप में जो स्थान है, वह भी किसी मतदान के लिए नहीं है। वह सदा के लिए शाश्वत राजा और शाश्वत महायाजक दोनों हैं। अब इसके साथ ही लेखक यहाँ पद 25 में अपने विचारों का निष्कर्ष निकालता है। वह लिखता है, इसलिए वह अर्थात यीशु उन लोगों का पूरी तरह उद्धार करने में समर्थ है जो उसके द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, क्योंकि वह सदा उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए जीवित रहता है। मुझे यह बहुत पसंद है। आपका उद्धार मुश्किल से नहीं हुआ है, बल्कि आप पूरी तरह से उद्धार पाए हैं। इसका अर्थ है पूरी तरह, संपूर्ण रूप से और सदा के लिए।
और यहां इस सत्य को समझिए, यीशु जो आपके और मेरे महायाजक हैं, अभी भी हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। क्या आज आपका दिन कठिन जा रहा है? क्या आप इस समय जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं? तो यीशु आपके महायाजक इस समय आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। आप उनकी दिव्य दृष्टि से ओझल नहीं हुए हैं। उन्होंने आपको पाप और न्याय से बचाकर आपको अकेला छोड़ने के लिए नहीं बचाया। आप उनकी प्रार्थना सूची में हैं और वह कभी भी आपके लिए प्रार्थना करना या आपके बारे में सोचना बंद नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल एक दिव्य महायाजक ही पृथ्वी पर हर विश्वासी के लिए एक साथ मध्यस्थता की सेवा का वादा कर सकता है, और फिर भी वह आज हम सभी के लिए यही कर रहे हैं। तो जब आप अपने दिन की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करते हैं, शायद अभी भी आप किसी न किसी प्रकार के उत्पीड़न का सामना कर रहे हों, तो अपने आप को अपने उस सदा देखभाल करने वाले, सदा विश्वास योग्य, मध्यस्थता करने वाले महायाजक की इन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाएं। रॉबर्ट मरे एम चेन, एक विश्वास योग्य पादरी और लेखक, ने लगभग 200 साल पहले इसे इस तरह कहा था। उन्होंने लिखा, अगर मैं यीशु को अगल बगल के कमरे में मेरे लिए प्रार्थना करते हुए सुन सकता तो मुझे लाखों दुश्मनों से भी डर नहीं लगता। फिर भी दूरी कोई फर्क नहीं डालती, वह मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये आज आपके और मेरे लिए एक अच्छी याद दिलाने वाली बात है। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।